Hello and welcome to the next episode of Stories from the Schools of भारत। इस एडिशन में हम आपके पास लेकर आते हैं कुछ ऐसी यूनिक कहानियां भारत के ऐसे स्कूलों से जहां तक हम और आप शायद पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारी ऑपरेशंस टीम वहां पर पहुंच भी रही है और वहां के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग से वहां के टीचर्स और बच्चों को एम्पावर भी कर रही है। आज मेरे साथ हैं योगेश, जो कि हमारी ऑपरेशन टीम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम बात करेंगे एक ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जहां पर बाइकर्स, माउंटेनियर्स बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहां के स्कूल के बच्चों के बारे में कुछ करने के लिए बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। योगेश, अभी आप लेह लद्दाख से ट्रेनिंग करके आए हो, टीचर से मिलकर आए हो, स्कूलों को विजिट करके आए हो, पहली बार गए इस बार? यस। ओके, तो लेह लद्दाख के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? जब आप पहली बार फ्लाइट से वहाँ उतरे तो कैसा अनुभव था आपका? जब हम वहाँ पे उतरे तो क्लाइमेट बिल्कुल अलग था यहाँ से, बिल्कुल ठंड हो रही थी। वी वर एक्साइटेड एट दैट टाइम। तो एक दिन हमने वहाँ पे एक्लेमेटाइज किया और अगले दिन हमने ट्राई किया कि हम एक स्कूल हम कवर करें जहाँ पे हमें सर्वे करना था। हमें देखना था कि बेसिकली कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने वहाँ पे अगले दिन स्कूल में विजिट किया। तो स्कूल में वहाँ पे जो बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ वो काफ़ी अमेजिंग था। वो अलग ही लेवल के बच्चे थे। तो यानी कि आप समझो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल एंड टीचर्स भी बहुत रिस्पेक्टफुल। तो वहाँ से हमारी कहानी शुरुआत हुई कि अब हम वहाँ पे कैसे डिजिटल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे हम पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए हमने वहाँ पे पैल सेटअप किया। पैल यानी कि पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। तो लेह लद्दाख के स्कूलों में आईप्रेप पैल अब पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है योगेश? वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो आप देखेंगे कि लेह जो अपना एरिया है वहाँ पे आपको कुछ एरिया में आपको इंटरनेट मिल जाएगा, बट जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कारगिल में वहाँ पे इंटरनेट दूर दूर तक नहीं है। तो हमने वहाँ पे सर्वर बेस्ड मॉडल जो है लोकल सर्वर, तो वो पेल के साथ हमने वहाँ पे किया। यूजुअली जब हम लोग स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम या पैल लैब सेटअप करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटली ऑफलाइन, यानी कि बिना इंटरनेट डिपेंडेंस के हमारा एलएमएस और कंटेंट वहाँ पर ऑपरेट करता है, टीचर्स और स्टूडेंट उसे यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें उसे डेटा को ऑब्जर्व करना होता है, हमें महीने दर महीने देखना होता है कि किस प्रकार से वहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैसे टीचर्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे किस प्रकार से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग एक प्रोविज़न रखते हैं जिसके थ्रू एक बार, महीने में एक बार या कभी कभी सप्ताह में एक बार या 15 डेज में एक बार हम टीचर्स को बोल के डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ताकि सारा डेटा सिंक हो सके। ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर इतनी इंटरनेट की सुविधा होती है कि टीचर्स कनेक्ट करके डेटा को सिंक कर सकें। क्या लेह लद्दाख में ये सुविधा है? मोस्टली जब आप कारगिल के एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे ये सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। पहाड़ से थोड़ा नीचे आके तब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको अच्छे से मिल पाएगी। तो इसके लिए वो हमने सेटअप किया सर। तो फिर मुझे थोड़ा सेटअप के बारे में समझाओ योगेश, कैसे सेटअप किया आपने वहाँ पर, और ये डेटा सिंकिंग किस तरह से काम करती है? फिर बेसिकली हमने एक आरपाई सर्वर हमने सेटअप किया जिसको हमने कनेक्ट किया अपने स्टूडेंट्स के टैबलेट से। और कितने टैबलेट्स होंगे जो एक स्कूल में कनेक्ट लगे हुए हैं? ये अराउंड 25 और 30 अराउंड टैबलेट वहाँ पे हमने सेटअप किए पर स्कूल, एंड 1 आरपाई सेटअप जो कि सभी टैबलेट से कनेक्ट रहेगा और सारा डेटा अपना आरपाई में स्टोर रहेगा। तो जो डिजिटल लर्निंग कंटेंट है वो भी आरपाई में है या फिर वो इंडिविजुअल डिवाइसेस में सेव किया हुआ है? डिजिटल कंटेंट हमने सभी डिवाइसेस में स्टोर किया हुआ है एसडी कार्ड के थ्रू। ठीक है। तो बच्चे जो हैं इंडिविजुअल डिवाइसेस में, क्योंकि कंटेंट एसडी कार्ड पे है, तो बिना किसी डिपेंडेंस के बच्चे अपने टैबलेट ले लेते हैं और उसे पैल को वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब डेटा सिंकिंग कैसे होती है? डेटा सिंकिंग की जैसे एक टैबलेट बच्चा यूज़ कर रहा है तो जेन टैबलेट को एक बार आरपाई से कनेक्ट करेगा। तो आरपाई कनेक्ट करने का बहुत इजी प्रोसेस रहता है। जस्ट उसको वाईफाई से कनेक्ट करना है, देन सारा डेटा आरपाई के जो सर्वर है उसमें स्टोर हो जाता है। देन वो स्टोर होके देन एक हमारी टीचर एप्लीकेशन है, तो जहाँ पे टीचर क्या करेंगे कि सेम आरपाई से मोबाइल का डेटा यानी कि मोबाइल वाईफाई तो कनेक्ट करेंगे। तो मोबाइल कनेक्ट करके सारा टीचर एप्लीकेशन में सारा डेटा आ जाएगा, और जब भी टीचर अगर नेटवर्क एरिया में जाते हैं तो वो सारा डेटा जो है वो सेंट्रली सिंक हो जाएगा। अच्छा, जब आप वाईफाई बोल रहे हैं तो ये इंटरनेट नहीं ना, लोकल वाईफाई है? यस। और लोकल वाईफाई कैसे सेटअप हो रहा है? इस सेटअप में क्या है कि एक हमारे पास एक राउटर है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ राउटिंग के लिए है। तो और साथ में उसके आरपाई आपका रहेगा जो कि सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। एक डिवाइसेस की रिपोर्ट, जो भी एक डिवाइस है उसकी रिपोर्ट आरपाई में आएगी, आरपाई से दूसरे डिवाइस पे जा सकती है, तो इंटरनली भी वो सिंक कर पाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा एक दिन
कोई एक डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो अगले दिन आकर अगर दूसरा डिवाइस यूज़ करेगा तो डेटा सिंक हो जाएगा अपने आप। यस, तो डेटा सिंक हो जाएगा, जो बच्चे की परफॉर्मेंस जो बच्चे की है वो सारी दूसरे टैबलेट में भी शो होने लगेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट लोकल सर्वर जो हमने सेटअप किया इसका यही रहा कि जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो एक दूसरे टैबलेट में आसानी से पहुंच सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब हम पैल लैब्स कंप्लीटली ऑफलाइन एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, तो एक चैलेंज ये आता है कि अगर एक स्टूडेंट ने कोई एक डिवाइस एक दिन यूज़ किया और उसका डेटा उस डिवाइस में सेव्ड है, अगर हम डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डेटा सिंकिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट का डेटा सिर्फ उसी डिवाइस में ही सेव्ड है। अगर कल को जब अगले दिन उसका टाइम टेबल अलाउ करता है, वो स्टूडेंट वापस पैल लैब में आता है, अगर वो कोई और डिवाइस उठा ले तो क्योंकि डेटा सिंक नहीं हुआ है, इसलिए उसे दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है सेम चैप्टर को पढ़ने के लिए। जो लोकल आरपाई सर्वर जिसके बारे में योगेश हमें बता रहे हैं, जिसमें एक आरपाई है और एक राउटर है, वो एक लोकल इंटरनेट क्रिएट करते हैं। उस लोकल इंटरनेट से 25-30 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और क्योंकि वो कंटिन्यूस कनेक्शन में है, इसीलिए शायद जो आपने मुझे बताया कि कंटिन्यूस डेटा सिंकिंग चलती रहती है आरपाई और टैबलेट्स के बीच में। यस, ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, वो कनेक्टेड है। आजकल कंटेंट अपडेट्स भी बहुत हो रहे हैं। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे आप जानते हो, सिलेबस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कंटेंट अपडेट हो रहा है। ऐसे इलाकों में अगर हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 2 या 3 महीने बाद किसी कक्षा का सिलेबस चेंज हो जाता है, राइट, किसी क्लास का सिलेबस चेंज हो जाता है, तो अपडेट कैसे होगा? अपडेट का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहता है। जो हमारा आरपाई का एसडी कार्ड है, हम है। उसमें कंटेंट डालेंगे एंड देन वो कंटेंट सभी टैबलेट में सिंक हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के वहाँ के हेडमास्टर को कंटेंट ईमेल पे या गूगल क्लाउड के थ्रू भेजते हैं, जब भी वो इंटरनेट वाले क्षेत्र में आए तो अपने लोकल मशीन में डाउनलोड कर ले और वहाँ से फिर आरपाई के एसडी कार्ड में सेव करें और फिर ऑटो जो है सब जगह वो सिंक हो जाए। बिल्कुल, सभी एसडी कार्ड में सभी टैबलेट में करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ एक एसडी कार्ड जो कि आरपाई में लगा हुआ है, उसमें हम कंटेंट डालेंगे सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करके आरपाई से, देन वो सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। वंडरफुल, ग्रेट वर्क। आप एक ऐसे क्षेत्र में भी पर्सनल एडेप्टिव लर्निंग को पहुंचा रहे हो और वहाँ के बच्चों को सक्षम बनाने में और उनके ग्रेड लेवल लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में आई एम श्योर ये हेल्प करेगा। एक आखिरी सवाल, वहाँ के टीचर्स का रिएक्शन क्या था जब आपने वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी उनको? बेसिकली जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो वो 3 दिन की हमने ट्रेनिंग शेड्यूल की थी। तो अलग-अलग स्कूल से टीचर वहाँ आए थे। टीचर बहुत एक्साइटेड थे उस टाइम पे कि ये नया सेटअप लग रहा है या इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या? तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़, तो हमने वहाँ पे टीचर्स को एक टास्क दिया कि जो एप्लीकेशन में फाइनल टेस्ट जो हमें करना होता है कि वहाँ तक करना है और किसी भी एक चैप्टर का। तो बहुत सारे टीचर उसमें लगे और उसको एक्साइटेडली कर रहे थे। जिस टीचर ने बैज लिए अपने सब्जेक्ट के टॉपिक में जो भी उसका चैप्टर रहा, तो हमने उनको चॉकलेट भी दी ताकि एक अलग से एक एक्साइटमेंट भी रहे। Wonderful. Thank you so much, Yogesh, for talking to us. Wonderful experience, and I'm sure even I would love to sometimes go to those locations and experience not just the natural beauty. जैसे 3 Idiots में दिखाते हैं, मेरा भी बड़ी इच्छा है कि वहाँ के स्कूलों को उसी प्रकार से जाकर वहाँ पे ऑब्जर्व करें। बट वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप लेह लद्दाख की पूरी जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस यहाँ तक लेकर आए और हम सबसे शेयर किया। वंडरफुल, थैंक यू।